हाय गाइस, अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस की सीरीज D2PL एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस हम। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको सिनोनियम बताना है गिवन वर्ड के। तो आपका जो वर्ड है वो क्या वर्ड है? वर्ड है आपका कमेंसमेंट। क्या मतलब होता है कमेंसमेंट का? कमेंसमेंट का मतलब होता है जैसे कमेंस करना, किसी चीज को शुरू करना, आरंभ करना। कमेंसमेंट का मतलब क्या हो गया? आरंभ करना, शुरुआत, किसी चीज की क्या शुरुआत। तो जैसे मैं अगर मैं इसका सिनोनियम बताऊं तो इसका सिनोनियम हो जाएगा किसी चीज को बिगिन करना, शुरू करना, किसी चीज को इनिशिएट करना। आप कहीं पे जाते हो तो इनॉग्रेशन के लिए एक रिबन लगा होता है ना, जैसे मैंने एक दुकान खोली तो इस दुकान के लिए मैं यहाँ पे रिबन लगा दूंगा और बड़े बड़े जो भी मैं जिसको अच्छा मानता हूँ वो चीफ गेस्ट आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये रिबन काटेंगे। तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये इनॉग्रेट कर रहे हैं। इनॉग्रेट करना, INAUGURAT, इनॉग्रेट करना मतलब कमेंस करना, मतलब शुरू करना। कमेंसमेंट मतलब बिगिन, इनिशिएट, कमेंस करना, शुरुआत करना। तो क्या मतलब है? बिगिनिंग। कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनती है तो उन्हें कंपोजिशन बोला जाता है, कंपोजिशन, ठीक है ना। तो डिसिमिलरिटी का मतलब आपको पता ही है। और आपको नेक्स्ट है आपका कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट का मतलब आपको पता ही है, ये तो बहुत ही आसान वर्ड है, मतलब इनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जैसे कंपोजिशन का हिंदी में मतलब होता है संयोजन, ठीक है, संयोजन करना। तो ये कमेंसमेंट का आंसर क्या हो गया आपका? कमेंसमेंट का सिनोनियम बताना था, हो गया बिगिनिंग। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेप्टिव। क्या वर्ड है? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना, किसी को डिसीव करना। किसी को क्या करना? डिसीव करना, किसी के साथ चीट करना, उसको मिसलीड कर देना। क्या कर देना? मिसलीड कर देना, धोखा देना, फ्रॉड करना। क्या करना? फ्रॉड करना। डिसेप्टिव का मतलब ही होता है धोखा देना, ठीक है, भ्रामक करना, किसी को आप धोखा दे रहे हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिसेप्टिव कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया धोखा देना, ठीक है। डिसीव करना, चीट करना, मिसलीड करना, फ्रॉड करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिसलीडिंग। ये बहुत ही आसान वर्ड्स हैं, ये आपको पता ही होंगे। अच्छा, एक चीज है, जैसे बच्चे थे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई देता हूँ। कभी भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। एक चीज मैं बोल रहा था, एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का जो लेवल है बढ़ाओ। मैं देखो क्वेश्चंस का लेवल इसलिए नहीं मतलब बढ़ा नहीं रहा, मैं ऐसा कुछ चाह नहीं रहा, मैं तो आपको वो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनका लेवल होता है D2PL का, बस मैं वही कराता हूँ आपको, ठीक है। अभी मेरी तरफ से क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ये से प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिस पे विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास ना कर सके, ठीक है, यही आपका आंसर है पहला ही। इनडेलिबल, जिसे क्या हो? इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इनडेलिबल, ठीक है। ऐसे कुछ मार्क्स, अनफॉरगेटेबल मार्क्स, जैसे कोई मार्क्स या कोई इंक लग गई, मैंने बताया था ना, एन इंक, इनडेलिबल इंक। जैसे कि एक शर्ट है उसमें इंक के धब्बे लग गए तो वो इनडेलिबल है, मतलब वो मिट नहीं सकते, ठीक है। डेट कैन नॉट बी रिमूव्ड, मार्क्स डेट कैन नॉट बी रिमूव्ड। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे आप लोग पढ़ते हो, देखो आप लोग, मैं बताता हूँ कई बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव होती। आप क्या करते हो, ये बुक पढ़ी, ये बुक पढ़ी, बस छोड़ दिया। अब आगे फिर आप मैथ्स 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 पढ़ते हो। फिर आप मैथ्स में क्या करते हो? देखो मैथ्स और इंग्लिश में बच्चा क्यों मात खाता है? मैथ्स क्या करता है? मैथ्स में बच्चा प्रैक्टिस 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 करता रहेगा। एक ही बुक होगी, उसके जो क्वेश्चंस लगाए हैं उन्हीं को लगाता रहेगा। मगर यही चीज आप इंग्लिश में तो करते नहीं हो। आप इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हो, फिर एरर सॉल्व करते हो, आप कहते हो हाँ हो गया, फिर एक महीने बाद कोई इसी का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को आता ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, ठीक है, स्ट्रेटेजी गलत है। जब कभी मैं भी पढ़ता था और जब मैंने भी एग्जाम निकाले थे तो मैंने भी बहुत मेहनत करके ही ऐसे एग्जाम निकाले थे, ठीक है। चलिए, इनडेलिबल का समझ में आ गया। तो हाँ, ये क्यों बता रहा था मैं एग्जांपल, तो ये करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप कंसिस्टेंट मतलब लगातार मेहनत करनी होती है। इनकंसिस्टेंट मतलब आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कंसिस्टेंसी में नहीं हो, बस
इलेजिबल मतलब होता है जो चीज पढ़ ना सके, डेट कैन नॉट बी रीड, डेट कैन नॉट बी रीड, अपठनीय, डेट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोई आपको क्या करे, एक्सट्रीमली कोई आपको क्रिटिसाइज कर दे, आपको एक्सट्रीमली कोई चीज रिजेक्ट कर दे, आपको रिजेक्टेड हो, आप बहुत ज्यादा रिजेक्ट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, आप किसी चीज में फेल हो गए, ठीक है, आपने यहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, ये स्टेज है, आप इस स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे, तो ऑडियंस आपको देख रही थी, ऑडियंस ने बहुत ज्यादा आपकी निंदा करी, आपको क्रिटिसाइज करा, बोला ये फेल है, इस परफॉर्मेंस में बेकार है। तो क्या मतलब है इसका, टू फेल स्पेक्टेकुलरली, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, दर्शक, ठीक है। चलिए बस मैं लिंक करके बता रहा हूं, इसका मतलब आप खुद देखो ये कौन सी पार्ट है, उस पीछे एल वाई लग रहा है, तो ये हो गई आपके एडवर्ब। 90% वर्ड्स जिनमें एल वाई लगते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, 10% एक्सेप्शन हमेशा रहती है, इंग्लिश तो एक्सेप्शन के ऊपर ही है। सेलेक्ट द एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड्स, कह रहा है कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है कि हाँ इसकी हाँ है। आपने देखो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप कोई लड़की है, मतलब कोई फीमेल है, आप हो, आप कॉलेज में हो, आपने उनको बोला कि आप मेरे साथ खाने पे चलेंगे, उन्होंने बोला नहीं, नो, ठीक है, आपने एक दो बार दोबारा पूछ लिया कि भाई चल सकते हो, उन्होंने बोल दिया हाँ, तो जब उसने हाँ बोल दिया तो उसका कंसेंट है उसमें, मतलब वो एग्री है, प्रूव कर दिया उसने कि चलो मैं चलूंगी। अब उसने नो बोल दिया ना तो उसका कंसेंट नहीं है, नो मतलब नो, उसने मना कर दिया, तो उससे हम कहते हैं डिसेंट। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे दूंगा मैं, क्या आप बोर ना हो, ठीक है, बुरा हूं मानना मेरी किसी बात का, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब किसी कोई किसी की भाई मंजूरी है, ठीक है, उसका अप्रूवल है। मगर एंटोनियम बताना था अपोजिट, तो एंटोनियम चला जाएगा डिसेंट, मना करना, ना है उसकी, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड है वो। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को डिस्गाइज करना, किसी चीज को छुपाना, ठीक है। प्रोमिनेंस का मतलब है प्रोमिनेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ी मशहूर और इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कोई चीज, तो उसे प्रोमिनेंस कहते हैं। देखो जो मैं जैसे आपसे आपको चीजें बताऊंगा, बस आप कहीं भी बस में जा रहे हो, गाड़ी में चला रहे हो, आप काम कर रहे हो, लीड लगाओ, ये वीडियो देख लो, एक बार देख लोगे 15 मिनट 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, बहुत अच्छे से आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट, PQRS आ गया। बच्चे कई बार कमेंट में बोलते हैं सर PQRS भी कराओ, तो ये DSSS का PQRS है। देखो कह रहा है द एक्सपर्ट्स, देखो क्या बोल रहा है, द एक्सपर्ट्स एट द सेंटर थॉट द बर्ड डिड नॉट हैव अ चांस। तो पहली बात तो भाई एक्सपर्ट्स के बारे में बात हो रही है, जो किसी सेंटर में कोई एक्सपर्ट्स हैं और बर्ड के बारे में बात हो रही है। तो पहले बात तो हमें सेंटर के बारे में नहीं पता, हमें बर्ड के बारे में पता, हमें एक्सपर्ट के बारे में पता, तो ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब हर ऑप्शन में बी दे रखे हैं, तो बी वालों को चेक कर लेते हैं, बी ही पहले आएगा। कह रहा है इन जनवरी एन एनोनिमस मतलब गुमनामी एक सोर्स से डिलीवर हुआ एक बीमार गोल्डन ईगल, ये नाउन आ गया, ये गोल्डन आपका पार्टिसिपल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ये भी इसको क्वालिफाई कर रहा है, चलो सही है। टू द मॉन्टाना रैप्टर सेंटर की, ठीक है, एक अननोन सोर्स से एक बीमार ईगल भेजा गया इस सेंटर में, ये सेंटर होगा जो ईगल या बर्ड्स वगैरह होगा ठीक करता होगा, तो बी आ गया, ठीक है। अब देखो इस सेंटर को इंट्रोड्यूस करा गया ना, यहाँ बोला गया इस सेंटर में भेजा गया, तो इस नेक्स्ट लाइन में इसी सेंटर की कुछ ना कुछ तारीफ होनी चाहिए, इसी सेंटर के बारे में बताना चाहिए, ऐसा कुछ होगा तो और बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है, मैंने अभी देखा, द सेंटर इन बिलिंग्स इज रिनोड फॉर इट्स रिहेबिलिटेशन, तो ये वाली लाइन आएगी, क्यों, अभी सेंटर के बारे में बताया, अब हमें तो सेंटर का नाम पता है, ये तो पता है सेंटर किस चीज का है, तो ये हो गया BD, यहाँ पे डी आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है सी, अब सेंटर के बारे में हो गया, अब जिस ईगल को भेजा उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बैड शेप में था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, ये चीजें, ठीक है। तो BDC तो हो ही गया, यही ऑप्शन में BDC, ए भी देख लो, द एक्सपर्ट एट द सेंटर, उनको पता चला कि इसके बचने के चांसेस नहीं है सर्वाइव करने के। बस देखो आप अपने तरीके से भी कर सकते थे, मेरा तरीका ऐसा है, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता हूं, तो वही तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड बताना है हमें, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें, एलिमिनेट करना, इनेबिलिटी, अनप्लेजेंट सही है, परसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, क्या है,
परसिस्टेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत है। क्या स्पेलिंग होनी चाहिए परसिस्टेंट की? परसिस्टेंट की स्पेलिंग में यहाँ पे ई आता है, PERSISTENT, परसिस्टेंट मतलब लगातार। ठीक है। रन लाइक द विंड, क्या आप हवा की तेजी से भागो, जैसे हवा उड़ती है, बहुत हवा चलती है, आप वैसे भागो, मतलब क्या है? इसी के अंदर आंसर छुपा है। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस, इसके अंदर गहराई से पढ़ो। कह रहा हवा की तेजी से भागो, तो मतलब टू रन फास्ट, बस टू रन फास्ट, टू रन वेरी वेरी फास्ट, सिंपल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, पैम्पलेट की स्पेलिंग जो है वो भी सही है। ठीक है, पैम्पलेट क्या होती है? एक पुस्तिका होती है ना, जो पैम्पलेट बताता है ब्राउचर वगैरह किसी चीज के बारे में, उसे कहते हैं पैम्पलेट। ठीक है, कोई चीज जो अनफॉरगेटेबल हो, यही स्पेलिंग गलत है। अनफॉरगेटेबल में डबल टी आता है, क्या आता है? डबल टी आता है, बाकी सब सही है। कंसीवेबल मतलब, कंसीवेबल का मतलब बताइए आप क्या होता है? बहुत ही आसान वर्ड है, जैसे कंसीव हो जाता है, आपको मतलब पता होगा। देखो कंसीवेबल का मतलब मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कि मैं बोलूं आई मेड एवरी, जैसे ये यहाँ पे एडजेक्टिव है तो मैं बताता हूँ कंसीवेबल एफर्ट, आई मेड एवरी कंसीवेबल एफर्ट टू सक्सीड, टू सक्सीड। ये मेड है, थोड़ी राइटिंग का इश्यू होगा तो देख लेना, अगली बार थोड़ा और सही से लिखूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंसीवेबल मतलब होगा कि कल्पनीय, मतलब पॉसिबल टू इमेजिन, जिसे आप इमेजिन ना कर पाओ, पॉसिबल टू इमेजिन, पॉसिबल टू बिलीव। ठीक है, तो जिसे आप क्या हो, मतलब जिसके बारे में आप सोच पाओ कि मैंने इतना एफर्ट डाला, कि भाई आप सोचोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल टू बिलीव, मतलब आप विश्वास कर पाओगे मैंने इतना एफर्ट डाला है। पहले मेरी बात समझो, इम्पॉसिबल नहीं, इसका मतलब है आप पहले मेरी बात समझो। आप पॉसिबल टू बिलीव है, पॉसिबल टू इमेजिन है, आई मेड एवरी कंसीवेबल एफर्ट टू सक्सीड, मैंने हर तरीके के एफर्ट डाले हैं, पूरी मेहनत करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अनफॉरगेटेबल हो जाएगा, डबल टी आता है। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वन, सीरीन। सीरीन का मतलब होता है बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम, शांत स्वभाव का। ठीक है, बहुत ही पीसफुल, पीसफुल आपका आंसर है। प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अपराइट का मुझे आप खुद लोग बस आप कमेंट करके बताओ। फेमिलियर, जो चीज मिलती जुलती ना हो, अनफेमिलियर हो, उसे अनफेमिलियर कहते हैं। फेमिलियर जो चीज मिलती जुलती हो। सीरीन का ध्यान रखना, सीरीन हो गया। ट्रैंक्विलिटी आता है एग्जाम में, TRANQUILITY, मतलब बहुत ही शांति, पीसफुल एकदम। ठीक है, जहां पे शोर शराबा ना हो, बिल्कुल पीसफुल। नेक्स्ट, tiger and bull sharks are two species often found dash the coast and are known to bite people, ठीक है, तो पहले तो भाई मैं हर एक इसको देखता हूं, पहले मैं अक्रॉस को उठाता हूं। अक्रॉस इस प्रपोजिशन का मतलब होता है आर पार, तो ये कह रहा है मुझे ये दो स्पीसीज मिली वहां पर। ठीक है, मतलब मिली जाती है, मुझे नहीं, मतलब ये दो चीजें वहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो कहां पे? आर पार कोस्ट के, बिल्कुल गलत। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश में, विदेश के कोस्ट में। क्या कहना चाह रहा है ये? बिल्कुल गलत हो गया ये तो। ये बोलना चाहता है कोस्ट के साथ में, अलोंग द कोस्ट, सिंपल। कोस्ट में नहीं, कोस्ट के साथ में, अलोंग द कोस्ट। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है आर नोन टू, हमेशा ध्यान रखना नोन अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू में, नोन टू। No matter where you go and what type of safari you dash, timing is the key। ठीक है, ये what type of safari, you आया यहाँ पर, you के साथ V1 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे you आ रहा है, ये भी V1 चाहिए। एंड से पैरेललिज्म फॉलो होगा, जो चीज यहाँ पे फॉलो होगी, जो वर्ब और सब्जेक्ट की पेयरिंग, वो यहीं फॉलो होने चाहिए। you के बाद V1 चाहिए, ये V1 नहीं है, ये V1 नहीं है, चूज करने वाला V1 चाहिए। ठीक है, कैसा V1 चाहिए आपका? यहाँ पर चूज करने वाला V1 चाहिए, तो आपका एक मिनट, आपका ये भी नहीं होगा चूजन, ये तो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो चूज का क्या हो जाएगा आपका? चूज का ये वाला चूज आंसर होगा, सॉरी। ठीक है, CHOOS, चूज करना। ठीक है ना,
ये चूज सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये आपका आंसर है, चूज करना। ये V1 है, ठीक है, ये V2 है, ये V3 है। दो लेपर्ड्स लुक फियरसम, दे अवॉइड ह्यूमंस एंड कैन बी ट्रिकी, एंड कैन बी आ गया, ठीक है, एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉटिंग। यहाँ पे जेरेंड की तो जरूरत है ही नहीं भाई, टू के साथ V1 का यूज करते हैं हम इन्फिनेटिव में, टू स्पॉट आना चाहिए, सिंपल। एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉट, यहाँ पे स्पॉटिंग आपका एरर है, ठीक है। टू स्पॉट, टू के साथ V1 यूज करोगे आप, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ आप जेरेंड लगाते हो ING फॉर्म, बट यहाँ पे टू के साथ V1 यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, आईब्रो मूवमेंट प्लेइंग अ मेजर रोल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, ठीक है। आईब्रो मूवमेंट प्लेइंग, भाई ये क्या है, आईब्रो मूवमेंट प्लेइंग, ING फॉर्म लगा रहा हूं मैं V1 के साथ, तो यहाँ पे मैं इजएमआर लगाता, वॉज लगाता है कि आईब्रो मूवमेंट इज प्लेइंग अ मेजर रोल, तो मैं समझता सेंटेंस सही है। बट मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ, एक जनरल एक ट्रुथ बता रहा हूँ कि आईब्रो मूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है ह्यूमन की कम्युनिकेशन में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिख नहीं रहा, अभी मैं लाइव होता और मैं आप लोगों को देखता और मेरी आईब्रो की मूवमेंट भी देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल करती है एक दूसरे की बातें समझने में, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो प्लेइंग भी हटाओ होना चाहिए यहाँ पे प्लेस, ठीक है, V1 में जाएगा, तो ये प्लेइंग वाला आपका एरर है। देखिए DSSS भी क्वेश्चन आसान है, इतनी मुश्किल नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे, ठीक है। एक टीचर फॉलो करो जो अच्छा लगे आपको, मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, जिसका आपको समझ में आए उसका फॉलो करो। अ स्टडी हैज फाउंड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, दैट डॉग्स आर यूनिकली, आगे आपका ये वर्ब है स्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आता है, सरप्राइज्ड के साथ भी एट आता है, एनेक्स्ड के साथ भी ANNEXED, इसके साथ भी एस्ड आता है, कंफ्यूज्ड के साथ भी एट आता है। ये चीजें नोट कर लेना प्रपोजिशन की है। तो ये वर्ब आ गई है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ गई है, ये इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब है। इसके बाद चाहिए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मुझे मालूम है कि स्किल्ड के साथ एट ही आता है, मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतनी तेजी से सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है एवरी फ्यू आवर्स ही डिग्स अ शैलो होल इन द रिच रेड सॉइल एंड डैश द लीव स्वैपलिंग ऑफ एन इबोनी ट्री, ठीक है। कह रहा हर कुछ दूरी पे वो गड्ढा करता है और सॉइल वॉइल करता है और उसमें क्या करता है, पौधे उगाता है, ठीक है। पौधे कहाँ है, लीफी है, पौधे कहाँ पर है, पौधे उगाएगा ना वो, इंट्रोड्यूस करेगा, वाह बिल्कुल। स्टॉक आ रहा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम है क्या, नहीं, गलत। स्टेब्लिश करेगा नहीं भाई, पौधे उगाने हैं उसको, ये तो बहुत ही आसान था, DSSS ने तो बहुत आसान दिया है, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से चला गया आपका। कह रहा अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा व्हाट टू बिगिन एज वन वुमेन्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफ आ रहा है, देखो समझो, देखो ट्रिब्यूट एक वर्ब है, इस वर्ब से पहले कुछ होना चाहिए, तो सी तो आएगा नहीं, वैसे भी आप सी छोड़ो, आप देखो ए और बी पूछ रहा है, तो देखो कह रहा अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, पहले ए वाला चेक करते हैं, ए आ गया, अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, फिर डी देखो, फादर्स के बाद सीधा इनटू, अरे भाई इनटू के पहले कोई वर्ब होनी चाहिए ना, तभी तो प्रपोजिशन लगाऊंगा मैं, ऐसे ही लगा दो ऑल फादर, ऐसे देखो खुद देखो, आप ऐसे बोलो ऑल फादर्स इनटू, क्या बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं। आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप ये देखो, ये वर्ब आ रही है ट्रिब्यूट टू हर डैड टर्न्ड, देखो टर्न्ड एक वर्ब आ रही है, टर्न्ड के बाद इनटू अच्छा लग रहा है, अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे ट्रिब्यूट टू हर डैड टर्न्ड इनटू अ लाइफ लॉन्ग मिशन फॉर, ठीक है। देखो बी, ये CD सही लग रहा है, अब देखो CD है कहां पर, यहाँ CD है, मगर ए तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं, ठीक है। देखो ये भी CD है, इन दोनों को देख लो एक बार, CD है, पहले बी भी चेक कर लेते हैं। बी कह रहा है व्हाट बिगेन एज वन वुमेन्स, सी ट्रिब्यूट टू हर डैड टर्न इनटू अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, कि एक वुमेन है वो क्या करना चाह रही है, अपने डैड को ट्रिब्यूट देना चाह रही है, वो एक लाइफ लॉन्ग लेसन बन गया, बीच में पैराग्राफ के बीच में से उठाया, तो आप देखो यहां से दो से मुझे CD पता चला, ए लास्ट में सही बैठ रहा है, अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, ठीक है, बी आगे सही बैठ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, BCDA आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देख लेना, मैं तो समझाना चाह रहा हूं, आपको पता लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ वी डजन, ये क्या हो गया,
अरे भाई ही शी ये तो नॉर्मल था, ही शी इट के साथ आता है, V1 के साथ प्लस एस और एस, ये तो वी है तो प्लूरल है, यहाँ तो डोंट होना चाहिए, यही गलत है, खत्म, यही गलत हो गया। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत ही जल्दी मैंने कराया होगा, बट एग्जाम भी आपके पास है, आप अच्छे से वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।